अमेरिका में भी उठने लगी आवाजें, बोले भारत को सही ढंग से ट्रीट करो। पीएम मोदी को कोई कुछ नहीं बोल रहा, डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे, चीन को छोड़ भारत को पकड़ना गलत। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से बने हैं तब से दोस्तों उन्होंने चाइना को ठंडे बस्ते में डालकर भारत के साथ रिश्ते खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इसको लेकर अब अमेरिका के अंदर आवाजें उठने लगी हैं और डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिसिज्म नेक्स्ट लेवल पर चल पड़ा है। दोस्तों आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ी दिक्कत हुई है भारत के बढ़ते हुए कद से। आपके सामने ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स का एक ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया के अंदर 75% के ऊपर है और अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है। यहाँ के नेता सबसे ताकतवर हैं, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, फिर भी इस देश का जो नेता है उसकी पॉपुलैरिटी 44% की है और 8वें नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप का नंबर आता है। यही कारण है कि इस लोकप्रियता से इनकी जली जा रही है और यही कारण है कि पीएम मोदी को गिराने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं और भारत को एक कमज़ोर देश के रूप में दिखाने की बात इनकी चल रही है। लेकिन भारत भी इनके मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और हर संभव प्रयास कर रहा है अपने आप को आगे बढ़ाकर इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का। दोस्तों अभी हाल ही में ANI ने आर्टिकल लिखा जिसके अंदर बताया गया कि 1954 के एक दशक से ही अमेरिका जो है पाकिस्तान को एक बड़ी मात्रा में सपोर्ट कर रहा है। इंडियन आर्मी ने 5 अगस्त की तारीख को नोट करते हुए कहा कि ये वो तारीख थी जब 2 बिलियन डॉलर के जो हथियार थे पाकिस्तान को बेचे गए थे और बाकायदा एक हेडलाइंस जो है 5 अगस्त 1971 की वो भी शोकेस की गई है कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था, कल भी और आज भी। इसके अलावा आपके सामने एक और ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि तुर्की रशिया का ऑयल खरीदता है लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से हाथ मिलाता है। यूरोप रशिया का तेल और गैस खरीदता है लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल से हाथ मिलाता है। चाइना रशिया का तेल खरीदता है लेकिन चाइना का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिलाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति को इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब भारत रशिया से तेल खरीदता है तो इनके सीने में आग लग जाती है और ये यूक्रेन का झंडा उठाकर भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों ये एक आज के समय की सच्चाई चल रही है और इसी के बीच अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी की ऑफिशियल रह चुकी निक्की हेली आई हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए लेकिन चाइना को आप देखिए, चाइना जो कि अमेरिका का एडवर्सरी है और रशिया और ईरान के तेल का नंबर 1 बायर है, उसे अमेरिका ने 90 दिनों का टैरिफ पोज दे रखा है और भारत को इन्होंने गर्दन पकड़ रखी है। उन्होंने कहा कि चाइना को आप पास मत कीजिए और इसी के साथ अपने भारत के साथ रिलेशनशिप बर्न मत कीजिए क्योंकि भारत जैसा स्ट्रॉन्ग अलाई आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और संगीतकार हैं जिनका नाम है मारी मिलीबैन, ये आई हैं और इन्होंने कहा है कि मैं एक बार फिर से आपको कहूंगी कि अमेरिका को भारत चाहिए, भारत को अमेरिका चाहिए। जो भी डायरेक्शन है पॉलिसी की वो स्ट्रेटेजिक अलायंस को एक रॉन्ग डायरेक्शन की ओर लेकर जा रही है। उन्होंने कहा कि वो दोनों ही लीडरों को पसंद करती हैं, चाहे राष्ट्रपति ट्रंप हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, लेकिन जो हाल ही के दिनों में मस्कुलर वर्बिएज हुए हैं टैरिफ्स को लेकर ये सभी को ट्रबल में डाल रहे हैं। और आज के समय में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको भी ये टैरिफ टग ऑफ वॉर हर्ट करने वाली है। वो उनसे लगातार बातचीतें कर रही है अमेरिका के अंदर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, तब उसे पता लगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक रियल दोस्त होने के नाते नेगोशिएट करें, कॉमन ग्राउंड को ढूंढ लें। लेगेसी के साथ साथ कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर अपनी लेगेसी को एक बेहतरीन बनाएं। खैर दोस्तों अमेरिका के अंदर तो दोस्तों आवाजें उठ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हर कोई गलत बता रहा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ठहरे हाथी की चाल से दोस्तों चले जा रहे हैं। कोई कुछ भी कहता है उन्हें समझ में नहीं आती है। अब दोस्तों हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, ये एक कहावत मशहूर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे हैं कि जब वो चलते हैं तो उनके साथी भी उनको सलाह देते हैं लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने साथियों की भी सलाह नहीं मानते। खैर आपका क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप जो फैसला कर चुके हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।